नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में चुनाव है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले अगर कहें तो सभी पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे जो हैं उसको तय कर लिया है, सेट कर लिया है। हम एनडीए की बात कर रहे हैं। एनडीए में सरकार चल रही है, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो इस वक्त अस्पष्ट देखी जा रही है। कहा जाता है कि समीकरणों का जो खेल होता है वो बड़ा मायने रखता है चुनाव के अंतिम दिनों तक, और इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश फिर से एक बार की जा रही है एनडीए के बीच में। दरअसल हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में 3 तरह के आयोग का जो है वो गठन किया गया और कहा यह जा रहा है कि भाई अब जो है राज्य की सियासत पर आयोग की कुर्सी अब जमने लगी है और इन 3 आयोगों का गठन करके धड़ाधड़ जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सवर्ण आयोग, उसके बाद जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग और उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग की अगर हम बात करें तो जो जदयू के नेता हैं और उन्होंने वक्फ संशोधन कानून के ऊपर विरोधाभास जो है वो प्रकट किया था और स्थिति अब ये है कि उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में हूँ और इस वक्त जो है यहाँ पर सवर्ण आयोग के कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। ऐसे ही एक जो मेंबर हैं जय कृष्ण झा, उनसे हमारी बातचीत हुई और क्या कुछ कह रहे हैं आयोग के सदस्य बनने के ऊपर और इस आयोग के गठन के ऊपर। सवालों के फहरिस्त इन पे लगातार जो है वो दिए जा रहे हैं, किया जा रहा है इनसे सवाल। पत्रकारों के द्वारा क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। देखिए, बिहार की राजनीति में सियासी विषाद पर आयोग की कुर्सी दी जा रही है इस वक्त, कैसे देखते हैं? आयोग को गठन होना ही था। सरकार अपने रूटीन के अनुसार काम करती है और यह आयोग इसलिए महत्व का है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ता है। अनेक प्रकार के सब जातीय के लोगों का आयोग था। सवर्ण जाति का आयोग मुख्यमंत्री जी ने बनाया अपने कैबिनेट से पास करके। उनके पीछे मंशा है कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं तो उच्च जाति में, लेकिन उनका भी कैसे हम उत्थान कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आयोग बनाया। उसके लिए आयोग का गठन करके सदस्य को नियुक्त किया कि इस क्षेत्र में हम कैसे काम कर सकते हैं और सबको साथ लेकर चलना, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ये मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार की देन है। चुनाव से पहले इस आयोग के गठन का जो मकसद है वो क्या है? देखिए, चुनाव से पहले आयोग का गठन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। आयोग है, उसके सदस्य को बनाना है और बनाने के पीछे हेतु यह है कि सरकार अपने रूटीन से काम करती है और हम 4 कार्यकर्ताओं को इस काम के लिए लगाएंगे तो काम बढ़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। साफ दिख रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है और जो समीकरण है जातियों का उसे गोलबंद करने की एक कामयाब कोशिश हो रही है। देखिए, ये तो सोचने वालों का है। हम तो कहते हैं हम सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम तो समाज को लेकर चलने की बात सोचते हैं, लेकिन और लोग कुछ अगर अर्थ लगाते हैं तो उसमें हमको लेना देना नहीं। आप भावुक भी हो गए थे, कोई पार्टी से मलाल थी उस समय? हमको कोई मलाल नहीं थी। हमको ये था, उनके प्रति भाव था कि ये जब अध्यक्ष बने तो पुराने कार्यकर्ताओं को खोज करके बुलाते हैं। अब देखते हैं ना, कोई उनको सम्मान करता है तो वही सम्मान, एक गमछा है, साधारण सी चीज है, वो गमछा लेकर एक कार्यकर्ता को सम्मानित करते हैं। ये उनकी विशेषता है। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को खोजा तो उनके स्वाभाविक है, उनका भाव ऐसा है तो उनसे जो भावपूर्ण मिलेगा लोग। हम तो पार्टी के काम में हैं ही, लेकिन ये आयोग कोई विशेष महत्व का नहीं है। महत्व इस बात का है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है कि जिसने पुराने लोगों ने जो काम किया, जिसने जीवन के 50 वर्ष 40 वर्ष 60 वर्ष लगाया, उनको भी पार्टी सम्मान दे, ये उनकी सोच है। पार्टी को फायदा होगा, पुराने कार्यकर्ता सबको लगेगा। कल मोदी जी ने भी परसों इसी विषय को लिया कि पार्टी में एक ही काम करो, वो है धैर्य रखो।
हम गुजरात से हटाए गए और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और देश का प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने ये भी आप कहा, हाँ कार्यकर्ताओं को सलाह दिया है कि परिवार और परिवारवाद से राजनीति का लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहा है, उचित कहा है। तो ये लागू होगा? नहीं, आपको उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो उनके परिवार के लोग कार्यकर्ता बन के और वर्किंग में लगे हुए हैं, हम उनके ऊपर विचार करेंगे। वो पार्टी के नेता के बेटा है इसलिए नहीं करेंगे। अगर वो पार्टी को वर्किंग में लगे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। ये उनका कहना था। स्पष्ट हो गया होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। अब सवाल यही थे कि भाई चुनाव के पहले आयोग का गठन और धड़ाधड़ ये कुर्सी देने की कोशिश, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? नहीं है। जो कहा आपने सुना है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितने भी आयोग का गठन हुआ है उन सारे अध्यक्षों से हमारी बात हो, मुलाकात हो, ताकि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। बने रहिए हमारे साथ और शुक्रिया।